वालेकुम। कैसे हैं मेरे देखने वाले प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में हंसते बसते खुशियों के साथ रह रहे होंगे। और उम्मीद है कि हम सबकी ईद भी है जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरी होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरी होगी। हर किसी ने इस ईद को अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सेलिब्रेट किया होगा। उसने अपने तरीक़ों के मुताबिक उसको गुजारा होगा। उसने अपनी सोची हुई चीज़ों के मुताबिक उसको प्लान किया होगा। कहीं जाने का अगर सोचा है तो वो वहाँ गया होगा, घूमा होगा, फिरा होगा। कुछ लोगों ने सेल्फियाँ ली होंगी, कुछ ने फ़ोटो ली होंगी। बहुत ही हंसते बसते और अच्छे तरीके से हमने इस ईद को अपने तरीके से गुजारा होगा। लेकिन इससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये जो वीडियो आपको चलती हुई नज़र आ रही है स्क्रीन पे, देख रहे हैं कि यार एक बच्ची हाथ में एक बर्तन लिए और भाग रही है वो, कि यार वो कुछ खाने को मिल जाए। और यार ये कोई वीडियो बहुत दूर की वीडियो नहीं है, ये कुछ ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, ये आने वाले वक्तों में और शायद ये हमें गुजरी ज़िंदगी में कभी ये बातें रियलाइज़ नहीं होंगी जो आज मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। आप लोगों से मैं यही बातें करना चाह रहा हूँ कि यार देखें कि हम एक मुसलमान हैं और ये बच्ची भी मुसलमान है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो थी इफ्तारी के टाइम की, इफ्तारी से कुछ टाइम पहले की, कि एक बच्ची गज़ा के अंदर एक बर्तन हाथ में लिए भाग रही है ताकि उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए। आज मैं भी मुसलमान हूँ, आज आप भी मुसलमान हैं। अगर हम ये सोचें कि यार हम ईद की खुशियों में इतने मगन हो चुके हैं कि हम अपने इस्लामी भाइयों का दुख और दर्द को महसूस करना भी हम लोगों ने गवारा नहीं किया। किसी शख्स ने कोई एक वीडियो नहीं लगाई, किसी शख्स ने कोई एक बात नहीं की, किसी शख्स ने कोई इनके बारे में बात रखी नहीं कि यार हमें उनको भी अपनी खुशियों में याद रखना चाहिए कि यार वो लोग जो एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो आखिर हम अपनी इतनी खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इतने मुसलमान हैं, इंडिया में भी मुसलमान हैं, बांग्लादेश में मुसलमान हैं, अफगानिस्तान में मुसलमान हैं, सऊदी अरब में मुसलमान हैं, पाकिस्तान में मुसलमान हैं, दुबई में मुसलमान हैं, यमन में मुसलमान हैं, कतर में मुसलमान हैं, तुर्की में मुसलमान हैं। आया हर मुल्क में आपको मुसलमान मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारी इतनी खस्ता हालत क्यों हो गई है मुसलमानों की? आज हम आप मुसलमान दूसरे मुसलमान का दर्द को समझना भी हम गवारा नहीं कर रहे। इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये कि आज हम अपनी ख्वाहिशात में इतना डूब गए हैं, कि अपनी ख्वाहिशों के नज़र इतना हो गए कि आज हमें अपनी ज़िंदगी के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा। हम किसी दूसरे मुसलमान के लिए क्या देखेंगे? आज हमें छोटी छोटी बातों पे हमें लड़ना याद आ जाता है। भैया आज हम पिछले दिनों में रजब भट्ट का खुला हुआ था एक केस, 295 सी का, 265 सी का लगभग ये खुला हुआ था। ठीक है, 265 सी। अब देखें कि एक नाम एक के लिए, एक डिजिट्स के लिए इन लोगों ने इतना वाविला मचा दिया कि यार हम लड़ने के लिए खड़े हो गए कि भाई ये इस चीज़ को छेड़ना या इस चीज़ का नाम लेना ये तो जुर्म है, आपने ऐसा किया क्यों? ठीक है, अब रबी अव्वल आती है, रबी अव्वल में हम लाइटें लगाना शुरू कर देते हैं, हम उस पर पैसे ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम साबित ये करते हैं कि हम इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भाई दीवाने लोग हैं। ऐसा ही ना भाई, ये चीज़ें कितनी हमारे लिए आसान होती जा रही हैं, हम इन चीज़ों को कितना आसान अपने लिए बनाते जा रहे हैं कि हम इन चीज़ों को अब समझते भी नहीं। हम इन चीज़ों को समझना गवारा भी नहीं करते भाई। हम मस्जिदों में जाना गवारा नहीं करते, हम नमाज़ पढ़ना गवारा नहीं करते, हम रोज़े रखना गवारा नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के साथ तवाक़ो मोहब्बत के साथ पेश आना गवारा नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ इखलाक अच्छे करना गवारा नहीं कर रहे। लेकिन भाई हम ऐसी चीज़ों के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई बात आई थी ना कि हम कहते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा में भाई हमारी मौत भी हमें मौत भी कबूल है, हम मौत के लिए रोडों पर निकल जाएंगे, हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यार हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें क्या दर्स दिया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक जंग से वापस आए तो एक काफिर की बेटी को लेकर आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसको पेश किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, औरत को, तो उसके सर पर चादर नहीं थी, दुपट्टा नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो रुमाल था, एक समझ लें, ठीक है, अपनी चादर मुबारक, अपनी कमली मुबारक अपने कंधों से उतार के उसके सर पर डाल दी, उसका सर को ढांप दिया। और अगर मुआविया से क्या फरमाने लगे कि मुआविया बेटियां तो बेटियां होती हैं, चाहे वो काफिर की हों या मुसलमान की हों। ठीक है, हमें तो उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से दर्श दिया। हमें ये बताना चाहा कि यार हमें एक दूसरे का कितना ख्याल रखना चाहिए। अपने ये मफादात जो है, ये मफादात अपनी और हमारे बीच की अना को किसी हद तक बनाएं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज हम इन चीज़ों में इतना गर्क हो गए, इस दुनिया की मोहब्बत में इतना गर्क हो गए कि यार आज हमें ये चीज़ें नज़र भी नहीं आती, हमें इन चीज़ों में महसूस भी नहीं होता कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए कि यार आज हम मुसलमान हैं तो हम दूसरों से अलग क्यों हैं। हमारे किसी को क्यों कहते हैं कि यार तुम मुसलमान हो जाओ, तुम मुसलमान हो जाओ तो दोज़ख से हटकर जन्नत में जाने वाले बन जाओ। तो मेरे भाइयों, अगर हमने किसी दूसरे को अपनी तरफ राग़िब करना है तो पहले हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर हमें चलना होगा। तो ये वीडियो भी इसी बात का सबूत है। अगर मैं आप हम सब मिलकर अगर मुसलमान भाई इस मुश्किल वक्त में गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों के साथ अगर खड़े हो जाते तो शायद एक वक्त की रोटी के लिए इस बच्ची को यूँ बर्तन लेकर दरबदर ना होना पड़ता। तो इसलिए आप भाइयों से दरख्वास्त है मेरी कि हम सबको चाहिए कि हम आपस मुसलमान जो हैं वो आपस में इत्तेफाक पैदा करें, और जो मुसलमान मुश्किल में है, मुश्किल हालातों में है, उनके लिए भी हम अपने अंदर फ़िक्र पैदा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।